I've been a child artist and I've seen, मुझे भी बहुत गंदी गंदी तरीके से डांट पड़ी है, which if I remember, I hate those people. But I somewhere feel कि जितनी strictly बच्चों के साथ शूट किया जाता है, softness थोड़ा सा लानी चाहिए. Nobody can match Rajat's energy. Only person that can match Rajat's energy is सुबह स्क्रिप्ट्स याद करके आती है गाइस. नहीं, मैं याद करके नहीं आती हूँ, मैं सेट पे पढ़ती हूँ. मुझे सेट पे याद हो जाती है. Every show that I've done as lead, I have been working so hard on my each and every show that I was literally begging for an off कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट. और कैसे ये हो सकता है कि एक एक्ट्रेस दूसरे एक्टर को किसी तीसरे एक्टर से कंफ्यूज कर सके और फिर उस एक्टर के साथ अगले शो में काम कर ले. मैं बात मिशकत वर्मा और रजत वर्मा की कर रहा हूँ. वेलकम ऑन फिल्मी बीट सुम्बुल. कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन? काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इज दिस? थैंक यू. हाय. कैसा था ये? आपने पहले रजत से ही डिस्कस किया और फिर मिशकत से भी डिस्कस किया कि क्या सिनेरियो? हाँ, मतलब मेरी किस्मत ही अलग थी. पहले मैंने ऑफ कोर्स मैंने मिशकात को समझा था कि वो रजत है. हाँ. बट वो मिशकात निकला और फिर नेक्स्ट में मुझे रजत मिल गया. तो पता नहीं कैसे किस्मत थी मेरी. आपको पता है मेरे लास्ट चैनल पर हमने वो फैन मीट वाला किया था और उसके तुरंत बाद ये शो आ गया था. आई वाज लाफिंग. मैं वो प्रोमो देख रहा था जब मैंने रजत को पहली बार मॉक शूट पे देखा था. मैं ऐसे थी, मैंने बोला इसने मेरा वो इंटरव्यू देखा होगा क्या? तो बात हुई रजत से इस बारे में कि भाई मुझे देखो ऐसे. अब बात हुई होगी. मैंने उसको बताया, आई कंफ्यूज्ड यू विद मिशकत वर्मा. ही वाज लाइक हाउ. हाँ, स्टार्टिंग में वैसा था, फिर बाद में समझ आया कि वो कैसा इंसान है. हम लोग मॉक शूट में अच्छे से बात करते थे बस. फिर हम दोस्त बन गए. अच्छा, हु इज मोर पागल? हु इज matching your energy on set? पागलपन. Nobody can match Rajat's energy. Only person that can match Rajat's energy is Bunny, who is 6 years old. 6 years old. Yes, Bunny is the only one. उसके उतनी बकैती और कोई नहीं कर सकता सेट पे. आप लोगों ने इतनी सी खुशी के दौरान जो आप भाई बहन आपका जो ऑन सेट ऑन स्क्रीन जो कास्ट मेंबर्स थे, उनमें ऑफ स्क्रीन भी बहुत खूबसूरत बॉन्ड था. क्या ये हेल्प करता था ऑन स्क्रीन और अच्छी बॉन्डिंग दिखाने में एज एन एक्टर? हाँ, डेफिनेटली. हम लोग साथ में जितनी मस्ती करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे, तो हम लोग सीन्स में भी कर लेते थे. No more difference, and it used to be very comfortable whenever we're doing the scene, and after a while you just kind of understand how the other one is going to perform. You understand everyone's pattern, so you know. हम लोग बीच में ऐसे मैसेज ज्यादा मुझे डिटेल में जाना नहीं चाहिए, बट अगर हम पांचों में अभी छोटे बच्चे भी थे उसमें, तो अगर कोई फंबल कर रहा है तो हम लोग बेट लगाते थे कि कौन से टेक में होगा शॉट पूरा. अच्छा, ये है सीन में चौथा टेक में फाइनल होगा ऐसे. हाँ, ऐसी बेट 10 रुपए की बेट लगती थी हमारी. ये करते थे हम लोग. और उसके अलावा ये हमने आई थिंक अथर पे भी एक बार बेट लगाई थी कि वो कितने टेक में करेगा. और एक होता था. हाँ, उससे और प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे फंबल और ज्यादा होते हैं. हाँ, और जब बीच में एक बार हमारे सेट पे सिस्टम लागू हुआ था कि पर फंबल 30 रुपीज. ओके. तो एक और पूरा टोटल निकलेगा पूरा सीन होने के बाद. ओके, काउंट होता था. हाँ, तो एक इंसान के 400 रुपए निकले थे. नाउ आई वांट टू नो कि कौन था ये. क्या वो सुम्बुल थी? नहीं, सुम्बुल नॉट पॉसिबल. सुम्बुल स्क्रिप्ट्स याद करके आती है गाइस. नहीं, मैं याद करके नहीं आती हूँ, मैं सेट पे पढ़ती हूँ. मुझे सेट पे याद हो जाती है. हाँ, अच्छा. मैं एक बार ना आपके किसी कोस्टार्स का इंटरव्यू कर रहा था. मैं नाम नहीं लूंगा उस कोस्टार का. उसने मुझे ये बात कही थी कि 1-2 बार वो सेट पे आके पढ़ती है और उसको लाइनें याद रहती है. अपनी तो अपनी सामने वाले की भी रहती नहीं शायद. अभी आपका ये है, फिर मेरा ये है. तो ये सच में यू हैव शत्रुघ्न सिन्हा वाली मेमोरी? हाँ, ये है वैसा है ना. हाँ, मुझे याद है. मिशकात नहीं बोला था. हाँ, आई एम श्योर वो ही बोल सकता है ये. एंड मुझे याद है अच्छे से. और मिशकात को पता था कि मेरा पैटर्न क्या है, बट मतलब स्टार्टिंग में उसको लगता था कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट माय वर्क, इसलिए मैं रूम में सीन्स नहीं पढ़ती. तो एक दिन उसने मुझे बैठाया कि तू आज पढ़ मेरे साथ, रीडिंग कर जब तक याद नहीं होता. ठीक है, वो तो 2 बार में हो जाता है, फिर भी रीडिंग कर रही थी. कंटिन्यू रीडिंग कराया जा रहा है. मतलब मत करा मेरे से यार, नहीं होता है मुझे, मेरा ये स्टाइल नहीं है, मैं ऐसे नहीं पढ़ पाती हूँ. उसने बोला नहीं, तो आज करेगी. तो वो आज सीरियस होके काम करेंगे हमारा. ठीक है, सेट पे गए, हर लाइन में अटकी हूँ मैं.
हर लाइन में, तब उसको समझा कि नहीं इसका एक पैटर्न सही है, पैटर्न है, इसको करने दो, ये ऐसे कभी काम नहीं कर पाएगी। बेचारा कितनी देर तक वो खड़ा रहा सजेशन देने के लिए खुद की गलती की वजह से, और मैं हट के जा रही हूँ, मैं उसको सॉरी भी क्यों बोलूं, उसकी गलती थी। हाँ, तुमने रुकाया मुझे। मैं तो मना कर रही थी। वरुण सर थे आप लोगों के साथ, एंड हाउ इज ही एज अ को-स्टार, एज एन एक्टर ऑन सेट? ये उनके साथ बहुत मजा आता है। वो जब सेट पे आते हैं ना, तो जितनी बातें करते हैं हम लोग एक दूसरे से, जितना हंसी मजाक करते हैं, तो हमारा तो जॉब ये रहता है जैसे वरुण सर सेट पे आएंगे सबसे पहले, वो जब तक बिकॉज वो पूरे टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, जब भी आएंगे तो उनको हमें तब तक सेट पे जो जो गॉसिप हुए हैं सब बताना पड़ता सब बताना है। हाँ। तो जैसे ही आएंगे हम लोग उनके पास पहुंच जाएंगे सेट पे, और हम लोग बताते रहेंगे, बता ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, तो ये तो हम गॉसिप देते थे। ये गॉसिप करने आते थे सेट पे? नहीं, हम गॉसिप करते थे उनके साथ बहुत ज्यादा, स्पेशली मी, सचिन, अथर्व एंड रजत। एक बार मैं आया था आप लोगों के सेट पर, मैं आता था, पर एक बार ही ना मैं सोचा आज तो मैं वरुण सर का बाइट करूंगा, पर वो जैसे मुझे लुक देते थे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उनसे जाके पूछूं कि सर बाइट दे दो। वरुण सर He looks so serious. he is not at all serious, but मतलब वो जब तक सीन करे तब तक he is in a very different zone, but सीन से पहले और बाद में हम लोग बहुत चिल करते हैं साथ में। अभी लास्ट डे पे भी मेरे रूम में आके सब पानी पूरी खा रहे थे, तो मैं उनके रूम में भाग के गई, सर पानी पूरी खानी है, तो बोलते खिलाओ, बोला चलिए। तो हम लोगों ने साथ में पानी पूरी खाई। वो कभी एक दिन बिरयानी लेकर आए थे, वो भी कुछ भी कैसा इंटरेस्टिंग लाते थे खाने का, तो हमारे यहाँ भिजवा देते थे, हम कुछ लाते तो हम वहां भिजवा देते थे। So and scenes के time पे भी he used to add some things to the scene which made it even more a little flowy, a little effortless, a little felt a little real. So वो बहुत अच्छा लगता था मुझे. So I really liked having Varun sir on the show और on set actually. सुम्बुल, जिस एज में आपने काम करना शुरू किया उस एज से आज तक यहाँ पर आप आए हो, आप अभी भी यंग हो, बट सवाल ये बनता है कि आप अब जो देख रहे हो, आपने पिछले शो में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो जब इस शो बिजनेस में उन छोटे बच्चों का टाइम लिया जाता है, उनके साथ ट्रीटमेंट जैसा किया जाता है और लीड्स को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनके टाइम के वैल्यू की जाती है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है सेट्स पर या बच्चों के साथ कई बार बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाती है, इसको आप कैसे देखते हो? व्हाट डू यू फील कि बच्चों के साथ किस तरह का माहौल होना चाहिए व्हाइल वर्किंग विद देम? क्योंकि आपने खुद भी काम किया हुआ है, तो आप वो बता सकते हो बच्चा तरीके। अगर मैं लीड एक्टर्स की बात करूँ तो कंपैरेटिवली मतलब अगर कंपेयर करें बाकी सारे कैरेक्टर से, तो ये लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं सेट पे, so they definitely deserve a little priority because they are working their the best that they can. Because I know every show that I've done as lead, I have been working so hard on my each and every show that I was literally begging for an off कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए. But this is a very different thing. When you're working with kids, it becomes a little even more delicate issue because if there are some rules if you want to shoot with kids. But not everyone follows that. Yeah, वही मेरा point. Not everyone follows that, which I don't find okay. But sometimes I feel this is not my place to say anything because थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत politics होता है. So I can't, I shouldn't get involved in that. And when the kids have their parents, उनके बारे में उनसे बेहतर और कौन जान सकता है? Correct. So बट आई समवेयर फील कि जितनी स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ शूट किया जाता है, वो थोड़ा सा अगर सॉफ्टनेस थोड़ा सा लानी चाहिए. कभी कभी बच्चों को डांट देते बिकॉज आई हैव बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड आई हैव सीन, मुझे भी बहुत गंदी गंदी तरीके से डांट पड़ी है, व्हिच इफ आई रिमेंबर आई हेट दोस पीपल जिन्होंने मुझे डांटा होगा व्हेन आई वाज अ किड. यू रिमेंबर देम? आई डू. आई मेट दैट पर्सन अभी कुछ दिन पहले. ओह या ओके. सो मुझे ऐसा लगता है कि kids should be handled with a little softness and they shouldn't be working so much. They're just kids and but their parents need to realize that. Not me, not you, not anyone from the industry. Their parents. They're the only right ones. person to raise the voice. Yes, they are the only ones. I cannot do. See, if you are a parent, if I'm taking a stand for your kid and you don't want that,
you'll come at me. तो वो I don't want ना. So if you are taking a stand for your kid, I can stand by you. But if you are not doing anything, then why will I bother? और कभी ऐसा हुआ है कि आपके जब आप एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया करते थे इन टीवी, स्पेशली इन टीवी, आई एम लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक विद दिस, जहाँ पे रीटेक्स बहुत होते हैं, शूटिंग आवर्स बहुत ज्यादा होता है और बहुत हार्श लैंग्वेज सेट पे यूज किया जाता है, आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद है जहाँ पर डायरेक्टली आपके साथ कुछ नहीं हुआ पर कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर आप इमोशनल हो गए या यू ब्रोक डाउन कि यार ये क्या हो रहा है? हाँ, एक बार when I was doing एक शो, जब मैं बहुत छोटी थी, I was around कितने साल की रही होंगी मैं? It was my second or third show I think, and it was a very small character and तब अब मैं उस टाइम पे और छोटी थी तो मैं इंट्रोवर्ट भी थी और मैं एकदम न्यू थी, तो मैं बहुत शांत रहती थी, तो मुझे जब डायलॉग दिया भी ना तो आई स्टार्टेड थोड़ी सी गलतियां हुई मुझसे एंड आई वाज फंबलिंग एंड दैट डायरेक्टर वाज not very patient. So after a while he just lost his cool and he ऐसे उन्होंने माइक पे चिल्ला के बोला अरे इसको कोई लाइन याद कराओ और ऐसे एक गाली दे दी साथ में। और मैं एकदम शॉक में चली गई कि मैंने ऐसा कोई शब्द पहली बार सुना है, और फिर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ गया एंड फिर मैं पापा के पास गई, मैं वापस आई सेट पे, आई गिव द शॉट एंड दैट वाज माय लास्ट डे ऑन दैट शो। बट यू कंप्लीटेड योर थिंग। या उस दिन का काम आपने कंप्लीट किया। और अब कभी ऐसा मन होता है कि यार सुनो रुक जाओ, मैं कल आके काम करूंगी, नाउ आई नीड अ ब्रेक? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सी आप सेट पे कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू वर्क, यू कैन टेक लाइक 5 minutes, you can take 15 minutes, half an hour. When I was when I fell sick, I was shooting Itti Si Khushi, when I was hospitalized and everything, उसके बाद भी when I came back from the hospital, so तब मेरे हाथ में IV लगी हुई थी, so I shot for 5 days with an IV in my hand. So सुबह नर्स आती, they had to give me 1 hour in the morning, 1 hour at night. In the evening, yeah, right. So अगर उसके पहले उसके बाद में ना I had this बहुत piercing pain in like my stomach, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पाती, तो my production was used to give me some time to take medicines. they वो अलग अलग कुछ ना कुछ shots निपटाते होते थे जब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करी, and then when I'm okay I come back on set, I shoot my thing, and if I'm feeling pain again I take rest. काम करना है but don't just ignore your health. मुझे लगा कि नहीं मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, मैं होंगे, बिकॉज दैट कम्स फर्स्ट, व्हाट एल्स आर यू वर्किंग फॉर? क्या मतलब है बहुत सारे पैसे रहेंगे लेकिन एकदम ऐसे रहोगे तो कैसा चलेगा, जान ही नहीं होगी शरीर में, तो उस पैसे को एंजॉय भी तो करना है। हाँ, तो उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जिस एज में आप टीवी पर हो अभी, आपके साथ और भी सेम टाइम पर आपके कुछ फ्रेंड्स जैसे अशनूर भी हैं, निहारिका इज आल्सो वर्किंग, इस एज में जब आप लोग को बतौर एक्टर आपकी उम्र से बड़ा किरदार प्ले करने दिया जाता है तो आप लोग निभाते हो, जैसे आई हैव सीन यू एज एन खादी साड़ी में IAS ऑफिसर बनते हुए, पर कई बार कुछ ज्यादा ही बड़ा ऑफर कर दिया जाता है कि एक बच्चे की माँ बन जाओ आप, देन हाउ डू यू हैंडल दिस, एंड आप कितने पोलाइटली या कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना मैं जानता हूँ कि सुनो मैं ये नहीं करूंगी? I had I've been blessed with very good people. Like in terms of work, my producers, Gul ma'am, Dia ma'am, Tony sir, Goldie sir, everyone. So I've been blessed with the nicest people. So when I was told, so Gul ma'am ने मुझे मीटिंग करने के लिए प्रॉपर बुलाया था that she is इमली के लिए कि we are planning to have a kid on the show, and I told her कि I'm just 17 years old, I can't be playing a mother, and I don't want to do that, because टीवी में stereotype बहुत जल्दी हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है कि अगर मैं किसी और शो में मना भी करूँ तो फिर वो ऐसा हो जाएगा आपने उस शो में तो किया था. I don't want that. And when I told her my point, she completely agreed. So the moment she made me a mother, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट में इमली पड़ गई. So इमली को ही मार दो, मारी मत कीजिए. No, but it's like I don't know. उसके बाद भी कभी हुआ है, वापस ऑफर हुआ है? हाँ, काव्या में.
काव्या में हाँ। दिया मैम also said कि like are you okay with this, अगर हम लोग ऐसा प्लान करते हैं तो माँ नहीं बनना। माँ नहीं तो बनना। हमारा शो एंड वहीं पे होता है जहाँ पे आई एम होल्डिंग अ बेबी, जस्ट हाँ। डिलीवरी हुई है एंड दैट इज द क्लोजिंग सीन कि भाई हो गया हो गया हो सीन। हाँ हो गया, गया। बस इससे ज्यादा मत दिखाओ। यस फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 5 बच्चों की माँ बना दिया था एक तरह से, हाँ इतनी सी खुशी में। बट मैं खुद को ये सोच के मना रही थी कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन है, मेरे भाई बहन है। यस। लेकिन हर लाइन में मेरे बच्चे में तेरे थोड़ी ना है। कभी टाइपकास्ट करने की कोशिश की है टीवी इंडस्ट्री ने आपको कि सेम तरह का रोल आ गया कि यार आप इमली में आप ना गांव की गोरी थी, गांव हाँ की इमली के बाद जो मुझे मोस्टली जो शोज के ऑफर आ रहे थे, कौन कौन से थे? अब तो बता ही सकते हो यार, हो गया ना, 4-5 साल हो गए। एक बता सकते हैं क्या? हाँ। एक उसके लिए था, सुहागन के लिए। सुहागन ही नाम था ना शो का। ले हाउ वुड मुझे बड़ा याद रहता है जो मैंने शोज नहीं किए उसके नाम। अच्छा सुहागन, हाँ हाँ सुहागन में था ऐसा एक किरदार। हाँ तो सुहागन में इट वाज लाइक वही गांव की लड़की ऐसा कुछ। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला जैसा आपने इमली में किया था ना वही है। तो मैं बोला बस इसीलिए नहीं करना। इसलिए नहीं करूंगी। बट उसके अलावा मैंने जो शोज किए भी हैं, एज आई सेड कि मेरे जो भी जैसे गुल मैम, मैं मेरी आज भी उनसे बात होती है। वी आर स्टिल प्लानिंग टू यू नो work on something new together. Imli too? Not Imli too, come on. She believes in me and she believes that I can do different things. Different things. Yes, हाँ. yes. Of So course you can hopefully do something different and I'm very fond of Gul ma'am. बट अब तक आपने जितने भी किरदार किए मुझे लगता है वो सब एक दूसरे से अलग ही है, किसी में हाँ। रिजेम्बलेंस नहीं रहा है। वही तो बट यू थिंक कि आप चूजर थे हमेशा से मतलब कि आप हाँ मैं ये कर लूंगी ये नहीं करूंगी, हाँ मैं ये कर लूंगी ये मैं मना कर दे रही हूँ, ये मैं नहीं करूंगी। हाँ मुझे थोड़ा सा हल्का सा मतलब एम्पावरिंग तो होना चाहिए ना स्टोरी। जब मुझे काव्या का स्टोरी जब पहली बार सुनाया था तब मैंने पहली बार में यहाँ भूल गया था। वो स्टोरी भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी स्टोरी थी वो। इतनी सी खुशी के लिए कोई ऑडिशन नहीं हुआ था मेरा। व्हाट आर यू सेइंग? या मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। दे एक्सप्लेन द शो टू मी एकदम स्टार्टिंग में जब शो जब तक किसी की कास्टिंग नहीं हुई थी। They told me that this is something that they're planning and they wanted Goldie I believe that I can do this character. So he told me the story and asked me if I am interested in this. Then I went back home, started thinking about it and I realized I want to do this. Then we तो मैं हो गई लॉक फिर। बट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये भी बहुत सुंदर तरीके से किया भी गया था, मजा आ रहा था देखने में।